हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2018 का प्रीवियस ईयर सेट को हल करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। आज का पहला सवाल क्या दिया था इसमें, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन संसद का संविधान, बी है उपराष्ट्रपति का चुनाव, सी है संसद के दोनों सदनों की अवधि और डी है भारत के अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अनुच्छेद जो आर्टिकल 66 है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। किससे? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यदि राष्ट्रपति के पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्य का निर्वहन करता है। तो इसमें आप लोगों को बताना था कि अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीरिया की राजधानी है। सीरिया की राजधानी कहाँ है ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन है पहला अलेप्पो, बी है दमिश्क, सी है होम्स और डी है हमा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें बताइएगा। सीरिया अरब गणराज्य दक्षिण पश्चिम एशिया का एक देश है। इसके पश्चिम में लेबनान है। कौन है? लेबनान है। पश्चिम में लेबनान है, दक्षिण पश्चिम में इजराइल, दक्षिण में जॉर्डन और पूर्व में इराक तथा उत्तर में तुर्की है। इराक एवं इजराइल के मध्य में स्थित होने के कारण यह मध्य पूर्व का महत्वपूर्ण देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, दमिश्क। कहाँ हो जाएगा? दमिश्क ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में कौन सी है? पहला ऑप्शन है क्यात, बी है नाइरा, सी है रियाल और डी है क्रोन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? म्यांमार की मुद्रा कौन सी है बताइए इसमें। तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यात। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में कौन सा है? अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चौथा का अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, नाइजीरिया। कौन सा है? नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कनाडा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है ये बताना है आप लोगों को। तो पहला ऑप्शन है नर्मदा, बी है कावेरी, सी है कृष्णा और डी है गोदावरी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें?
इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा नदी भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में कहाँ से है? तो अमरकंटक से है। कहाँ से? तो अमरकंटक से, अमरकंटक की पहाड़ियाँ से होता है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किमी चलकर खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिलती है, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। कावेरी, कृष्णा और गोदावरी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय किस सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? पहला ऑप्शन है महिलाओं पर तेजाबी हमले, बी है बाल और बधुआ श्रम, और सी है बाल विवाह, और डी है सर पर मैला ढोना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बताइए? सातवां का। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय देश में व्याप्त बाल विवाह जैसे सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है। ये राजस्थान में बाल विवाह के विरुद्ध कार्य कर रही है। इन्होंने वर्ष 2011 में महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से सारथी ट्रस्ट प्रारंभ किया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सातवां का सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल विवाह। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है 1970, बी है 1972, सी है 1974 और डी है 1976। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वर्ष 1972 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1972 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत के शिमला शहर में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो के बीच एक समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अंतर्गत भारत ने पाकिस्तान की युद्ध में जीती हुई 5600 वर्ग मील की ज़मीन वापस लौटा दी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इस कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसमें बताना है आपको। चोट लगने पर चोटग्रस्त भाग पर रुधिर प्रवाह को रोकने के लिए रुधिर का थक्का बनना रुधिर स्कंदन कहलाता है। इस प्रक्रम में थ्रोम्बोसाइट या बिम्बाणु सहायता होती है। यह केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। किसमें? केवल स्तनधारियों में पाया जाता है तथा रक्त में इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति mmQ होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जीवित प्राणियों के निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है युग्मनज, बी है भ्रूण, सी है डिम्ड और डी है शुक्राणु। क्या हो जाएगा 13 का आंसर? जीवधारियों में लैंगिक जनन में आकारिकीय एवं कायिकी रूप से भिन्न नर एवं मादा 2 अगुणिक कोशिकाओं या युग्मक
के संलयन के द्वारा एक द्विगुणी कोशिका या युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। यह प्रक्रम निषेचन या संयुग्मन कहलाता है। तो ये किसमें होता है के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो युग्मनज। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितने धड़कने के बीच होता है, यानी किसके बीच होता है। तो एक आराम की अवस्था में हृदय स्पंदन की दर, नाड़ी की दर प्रति मिनट 60 से 75 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 से 75, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं की जा सकने वाली प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसमें बताइए। 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितना मूत्र विसर्जित करता है? 16 का। तो एक वयस्क मनुष्य एक दिन, यानी एक दिन मतलब 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर, 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। मानव शरीर में वृक्क प्रतिदिन 180 लीटर तक मूत्र का शोधन करता है, किंतु इसका केवल 1% भाग ही मूत्र के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। शेष पुनरावशोषित हो जाता है। शेष जो बचता है वह पुनः अवशोषित हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। वर्ष 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 18 का आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डोइजी एवं डैम को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में विटामिन के की खोज के लिए वर्ष 1943 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनसाइड आई वी एंड रा द रोलिंग स्टोन डेट गेदर्ड मास किताब के लेखक कौन थे? 19 का आंसर बताइए। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। के शंकरन नायर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? तो पहला ऑप्शन है 101वें संशोधन विधेयक 2014, 115वें संशोधन विधेयक 2014, 120वें संशोधन विधेयक 2014, डी है 122वें संशोधन विधेयक 2014। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 20 का आंसर बताना है आपको। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए 101वें संशोधन विधेयक 2014 के द्वारा संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की गई, जिसके द्वारा 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एक समान मूल्य वर्धित कर लगाया गया, टैक्स लगा दिया गया। इस कर को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कहा गया है। यह अप्रत्यक्ष कर है जो देश में निर्मित उत्पादों और सेवाओं के विक्रय एवं उपभोग पर लागू होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।